बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखो, ये वाली नोटिस तो कल देख ही लिए होगे, ठीक है। जो नहीं देखा भैया जाकर टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन करो, देखो। यूजी और पीजी दोनों बच्चे इस वीडियो को अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लें, थोड़ा सा मन मास मस्तिष्क को स्थायी रूप से केंद्रित करके देख लेते हैं, तो भैया आपको दिक्कत और परेशानी कहीं नहीं होने वाली। ये चीज़ लिख के ले लो। पहली चीज़ देखो, आज ना बात ये कि पूरी आई है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि क्या चीज़ें हैं हुई थी, किसकी वजह से पीजी की काउंसलिंग में इतना लेट हुआ, ठीक है, कहाँ दिक्कत आई, अब क्या होने वाला है, कब तक होगा। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें सूचना है, तो बहुत ध्यान से सुन लेना। यूजी के बच्चे भी देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो। और हाँ, अभी आपके लिए 2 ही निर्देश है। पहली चीज़, आपका समर्थ पोर्टल देखो भाई रिकवर किया गया है, ठीक है, और उसकी नोटिस शीघ्र निकाली जा सकती है, कभी भी निकल जाएगी, ठीक है। इस सप्ताह तक मुझे लग रहा है अंतिम दिनों में, इस सप्ताह के अंतिम दिनों में आप लोग की नोटिफिकेशन आ सकती है यूजी वालों की। और पीजी वालों को भी देखो, उन लोग को भी आसार क्या बन रहा है वही बता रहा हूँ। और यूजी वाले बच्चे देखो, सीयूटी के एक चीज़ ध्यान से सुन लो, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। यूजी के बच्चों का 1 अप्रैल के बाद का, पीजी के बच्चों का चल जाएगा, क्योंकि ई काउंसलिंग हो रहा है, वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होते, ठीक है। आपका ओबीसी जैसे 3 साल की वैलिडिटी होती है, तो आपका पुराना है, ठीक है, 2 साल पुराना है तो भी चल जाएगा। आप लोग का जैसे ईडब्ल्यूएस का है, वो 6 महीने पुराना चलता है ई काउंसलिंग पे, तो उसको बनवा लेना, देखना 6 महीने पुराने में है कि नहीं। अगर उससे ज़्यादा पुराना तो लेटेस्ट बना लो। सेंट्रल का सब सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, ठीक। सीयूटी बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, ठीक। बाकी एंटी रैगिंग का, गैप ईयर का, टीसी का अगर नहीं है तो उसके लिए सबका अंडरटेकिंग आता है, फॉर्म आता है डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको भरना देख लो। और हाँ, फॉर्म के लिए परेशान नहीं होना कोई कि टीसी माइग्रेशन अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे मिलेगा, गैप ईयर का, एंटी रैगिंग का, वो सब टाइम आने पर टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, ठीक। लेकिन हाँ, आप लगातार यहाँ से जुड़ जाइए, जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक। चलो, यूजी के बच्चों के लिए अभी कि फिलहाल बोला गया है, जो हम लोग के प्रवेश निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार पति की तरफ से यही सूचना है कि उन लोग की शीघ्र जो है रजिस्ट्रेशन की डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी और आप लोग को 20-25 दिन मिलेगा भाई। और एक चीज़ क्लियर रखना, चाहे कैंपस मिलो चाहे कॉलेज मिलो, यूजी के सभी बच्चों को समर्थ पर रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग जैसे मान लो कि कोई कॉलेज की वेबसाइट पे कर आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज में तो होएगा। लेकिन जिसको कैंपस में एडमिशन चाहिए, यानी कि कैंपस की कट ऑफ आए और आपको उसमें रहे और आप चाहो कि हो जाए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कैंपस कॉलेज सभी बच्चों को करना है, जो कॉलेज की वेबसाइट पर कर डाले उनका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो कहीं नहीं किए उनको सबसे पहले करना है। सीयूटी वालों को, नॉन सीयूटी वालों को कुछ नहीं करना है, वो केवल कॉलेज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। आप लोग का प्रोसेस यही है। अभी देखो, पीजी वाले बच्चे सूचना बताओ, लेकिन सीयूटी को समझा दूँ। प्रोसेस यही होता है सीयूटी के बच्चों का, क्या कि आप लोग सिंपल सा क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। अच्छा, सब चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, स्टेप बाय स्टेप करना समझा है, ठीक है। पीजी के बच्चे भी काउंसलिंग देख लेना, मुँह जवानी मैंने बता दी है, बाकी बहुत जल्दी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करना बता दूंगा, ठीक। यूजी के बच्चों को स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया डेमो वीडियो के रूप में, तो उसको जाकर देख लेना कैसे कैसे काउंसलिंग होती है। रजिस्ट्रेशन करना रहता है। फेज़ 1 में अपना प्रोफाइल बनाते हो, अपडेट करते हो, एनटीए की कुछ जानकारी के साथ, जैसे सीयूटी का फॉर्म भरते हो वैसे उसको ही तरह इसको थोड़ा सा भरना रहता है। उसके बाद फेज़ 2 आता है, जिसमें आप कोर्स सेलेक्ट करते हो, फीस पेमेंट करते हो काउंसलिंग की 150 रुपये, 300 रुपये, 300 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और SC ST PH के लिए 150 रुपये, ठीक। इसको करने के बाद BA BSc का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद में अपडेट आती है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हो। अब नहीं पता होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चीज़ कैसे, भैया 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BA में होते हैं, 7-8 BSc में होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना कौन सा सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको रखना है, ठीक। ये हो गया, इसको किनारे करिए। इसके बाद आप लोग की जो कट ऑफ आती है यूजी वालों की, आप लोग का फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन के बाद कट ऑफ आएगी। कट ऑफ BA BSc की कट ऑफ आती है, BCom की कट ऑफ आती है। बाकी जो BLLB हैं, BCA हैं, BP हैं, जो अदर हैं, वो सब शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट आती है, उसमें नाम लिखा रहता है। आएगी, जिसका नंबर नाम रहेगा उसके अंतर्गत, जिसका कट ऑफ में नंबर रहेगा, वो सब सिंपली अब जो है अपना लॉगिन करेंगे वेबसाइट पर, अपनी फ़ीस पेमेंट कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही करना रहता है। उसके बाद आपका एडमिशन कार्ड जनरेट हो जाएगा, फिर कुछ दिन में अपडेट मिलेगी, जाओगे यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करा लोगे, फिर इनरोलमेंट होगा, फिर अदर जो प्रोसेस होगा वो बताया जाएगा। यूजी के बच्चों का इतना ही काम है। अभी कुछ नहीं करना है, ना सीयूटी के समर्थ पोर्टल पर नाचना कूदना, कुछ नहीं करना है, केवल सूचना का इंतजार करो। जब सूचना आएगी तो करना है कुछ जो करना है, ठीक। यूजी के बच्चों को हो गया। पीजी के बच्चे बहुत ध्यान सुने, आप लोग देखो जो डिटेल खबर है वो सुन लो ध्यान से, ठीक है, जिससे कि आपको फिर दिक्कत कहीं ना हो। देखो, बोला गया है आप लोग का, ठीक है, ये जो आप लोग को पहली बात फैसला जो हुआ है ना कि ई काउंसलिंग से होगा, वो हम लोग की जो वाइस चांसलर मैम है, जो मिस संगीता श्रीवास्तव मैम, उनका है। देखो, 28,000 से, अब ये भी कई बच्चों को नहीं पता होगा इस बार बच्चे कितने आ रहे, ठीक है। आपको पता है 32,000 से अधिक बच्चों ने जो है अपने एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरा था।
फाइनली, और उसमें से 28,000 बच्चे जो थे, 28,000 से अधिक ये हैं और जो कि एंट्रेंस दिए हैं। देखो लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक कॉलेज में सत्र 2025-26 के तहत दाखिलों के लिए पीजी प्रवेश परीक्षा 10 से 13 जून तक आयोजित की गई थी। पीजी के 61 विषयों की 7,231 सीटों पर प्रवेश के लिए 32,868 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 28,330 अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रवेश परीक्षा 25 से 27 जून के बीच जारी इसके परिणाम जो 25 से 27 जून के बीच में जारी कर दिए गए थे। इसके बाद से ही अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार था। अब विश्वविद्यालय अपने स्तर से काउंसलिंग शुरू कराने का निर्णय लिए जाने के बाद अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से परा स्नातक प्रवेश प्रक्रिया तकनीकी पेश के कारण विश्वविद्यालय ने अब अपने स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। वहीं स्नातक प्रवेश में रजिस्ट्रेशन व काउंसलिंग की प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से ही होगी। इसका कार्यक्रम जल्द जारी कर दिया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से पीजी प्रवेश की काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय की ओर से जून के अंतिम सप्ताह में पीजी प्रवेश के परिणाम भी जारी कर दिए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रवेश समिति ने समर्थ पोर्टल को खोलने के लिए संबंधित एजेंसी से संपर्क किया, लेकिन पोर्टल पर पीजी के विषय व अन्य जरूरी सूचना ठीक से फिट नहीं हो पा रही थी। यानी सब्जेक्ट से संबंधित अदर जो चीज़ें थी वो सिस्टम में नहीं बन पा रही थी। आपको पता है यूजी के सिस्टम सब चीज़ फिक्स होता है, लेकिन पीजी का थोड़ा अलग होता है, तो कुछ विषयों में काम नहीं बन पा रहा था। ठीक है, बाद में किसी तरह विषयों को सूचीबद्ध किया गया, लेकिन इसके बावजूद 3-4 कमियां रह गई थी। प्रवेश समिति की ओर से बार बार कहने के बाद भी इसमें सुधार नहीं किया जा सका था। समर्थ पोर्टल की ओर से थोड़ा समय और मांगा गया था, लेकिन इसकी वजह से पीजी की प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी और इसमें देरी आ रही थी। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुरू करने का इंतजार करता तो पूरा सत्र प्रभावित हो जाता। आपको पता है लास्ट ईयर 29 जुलाई से भैया अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटी की। ठीक, लेकिन इस बार क्या था भाई, और देर हो जाता। ऐसे में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय अपने स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो पीआरओ हैं यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, प्रोफेसर जे आर कपूर ने बताया कुलपति ने पीजी के पाठ्यक्रमों में बिना समर्थ पोर्टल के विश्वविद्यालय को खुद प्रवेश शुरू करने की अनुमति दे दी। प्रवेश संबंधी सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। वही स्नातक प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही होंगे। इसकी तिथियों की सूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो, अब ध्यान से जितनी बच्चे इस टाइम फ्रेम पर रुके हो, आप लोग की पीजी की जो प्रवेश प्रक्रिया है, ठीक है, इस सप्ताह के अंतिम दिनों में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सी वेबसाइट है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। और कट ऑफ तो मुझे लगता है 25 से 30 जून के बीच में अमूमन सभी विषयों के जारी कर दिया जाएंगे। ठीक है, तो अगले सप्ताह कट ऑफ के हो जाएगा और इस सप्ताह के अंत में काउंसलिंग कहीं ना कहीं अपडेट मिल जाएगी। और हाँ, जब जैसे मिलेगी तो कोई कुछ नहीं करेगा जब तक इस यहाँ से कोई नोटिस ना रिलीज़ किया जाए, न्यूज़ ना रिलीज़ की जाए कि कैसे करना क्या करना, क्योंकि भाई बाहर बाद में दिक्कत आएगा ना, तो यूजी की हो जाए पीजी की हो, तुम दोनों रहोगे भाई। इसलिए कह रहा हूँ पहले मुझे करने देना कोई काम, कि मैं पहले बता दूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या चीज़ कैसे करना है, उसके बाद भाइयों बहनों चाहे जो करना जाकर। लेकिन गलती कर दो बेटा, फॉर्म में सुधार नहीं होगा। समझ लो एक कट ऑफ आती है, अगर उसके अंतर्गत तुमने गड़बड़ी कर दी तो फिर अगली कट ऑफ में बोला जाएगा कि अब अगली कट ऑफ में तुम ट्राई करना, अब अगली कट ऑफ में काउंसलिंग कराना। सोचो अगर तुम्हारा अगली कट ऑफ तक सीट ही नहीं बची तो क्या करोगे। इसीलिए कह रहा हूँ कोई जल्दीबाजी नहीं करना, कोई हड़बड़ाना नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट्स पीजी के सभी बच्चे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। कई बच्चे बार बार कहते हैं भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है, वीडियो बना दो। भाई उसकी कोई दिक्कत नहीं, इसी में बता सुन लो। 10th का 12th का यूजी का मार्क्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीबीएसई का जो है वो देखेंगे, यूपी बोर्ड का जो है वो देखेंगे। देखो यूजी का मार्कशीट होना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। कई बच्चे इसके लिए बार बार कहते हैं कि इसमें जो है यूनिवर्सिटी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, आप लोग उसके सामने बात नहीं रख रहे। भाई देखो मैं खुद जाके पता कर चुका हूँ, ठीक है, और गुप्तचर भी कई घूमते रहते हैं। सब जो है एचओडी से पूछ चुके हैं डिपार्टमेंट में, प्रवेश भवन पे। एक चीज़ क्लियर कह दी गई, ऑनलाइन रिजल्ट है वो चल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वही बोलते हैं ऑनलाइन रिजल्ट को, ठीक है, और वो सब है चल जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि आप एफिडेविट दोगे कि हमारा बाद में हो जाएगा, निकलेगा तो हम करा लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो भैया सब ध्यान में रखना। मार्कशीट चाहिए, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का लास्ट 6 मंथ का चल जाएगा। ओबीसी वालों को चलो भैया 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा, 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। सब सेंट्रल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस यूपी का है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूपी का स्टेट का सेंट्रल का फॉर्मेट एक ही होता है, ठीक है। SC/ST अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखेंगे। इसके बाद देखो आप लोग का आधार कार्ड ABC ID होगा। ABC ID बहुत बच्चे ऐसे जो नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि ABC ID। मैं उसको अपनी भी वीडियो का 3-4 वीडियो मैंने बनाई है, तीनों चारों को लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको पिन कर दूंगा। तो कोई बच्चा लिख देना जो भी थोड़ा
बुद्धिजीवी हो तो लिख देना EBC ID का लिंक, ठीक, इतना ही लिखना बस, मैं सेंड कर दूंगा। चलो इसके बाद आपके पास एंटी रैगिंग का फॉर्म भरा जाता है अपने माता पिता द्वारा, कितनी बार बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें एंटी रैगिंग का फॉर्म भरते कैसे हैं। फॉर्म के लिए मत परेशान होना कि मिलेगा कहाँ से, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे। एंटी रैगिंग का गैप ईयर जिसका होता है, गैप हो जाता है, वो वही फॉर्म भरेगा, ठीक है। एंटी रैगिंग क्या होता है कि आप रैगिंग नहीं करेंगे, ऐसा आपके माता पिता द्वारा, अभिभावक द्वारा आश्वासन विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया जाता है, ठीक। और गैप ईयर क्या है कि अगर गैप हो गया तो वही फॉर्म भर के लगाना रहता है। कई बच्चे एफिडेविट में सर पटक रहे हैं कि सर उसको बनवा ले, उसको बनवा ले, भाई जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अगर मांगा जाएगा तब बनवाना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके प्रोविजनल एडमिशन के लिए गैप ईयर का केवल अंडरटेकिंग का फॉर्म ही लगता है। टीसी माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग लगती है। अगर टीसी माइग्रेशन उनके लिए लगेगा जो ईसीसी से हैं, मतलब ईवी क्रिश्चियन कॉलेज से या अदर यूनिवर्सिटी से, उन्हीं के लिए केवल लगेगा। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी अफिलिएट कॉलेज से आपका केवल टीसी लगेगा। तो टीसी माइग्रेशन अदर यूनिवर्सिटी और ईसीसी के लिए है, बाकी केवल टीसी जो है जो कॉलेज से कैंपस, कॉलेज से कॉलेज जाएगा उनके लिए है। जो कैंपस से कैंपस में भैया उनको कुछ नहीं लगे भाई, तुम लोग जब संस्थान का, तुम लोग टीसी क्या होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। जब तुम अपने संस्थान से कहीं बाहर निकल नहीं रहे हो, वहीं से वहीं हो, तो तुम लोग को क्यों लगेगा, तो परेशान ना होना। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद जो है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। बस जो पीजी में सेकंड पीजी करने जाता है उसका भाई वाइस चांसलर से अप्रूवल चाहिए होता है, प्रोग्राम पे उसको कांटेक्ट करना होता है। 10 ग्रेड पॉइंट में से 8 ग्रेड पॉइंट आपको होना आवश्यक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। बस इतनी चीज़ों के साथ आपका प्रवेश हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बता दिए, डेट बता दिया, एक चीज़ क्लियर कर दिया। यूजी पीजी बच्चों को हाँ लगातार चैनल से जुड़े रहना है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ो, क्योंकि कट ऑफ सारी वहीं मिलेगी, ठीक। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।